अब देख लेते हैं नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे हमने मोलरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड किया था, वैसे ही नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर भी सेम है, बिल्कुल मोलरिटी की तरह, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। बस वहाँ पर m था और यहाँ पर n है। वहाँ मोलरिटी की बात हुई थी, यहाँ नॉर्मलिटी की बात होगी। ठीक है, मिक्सचर फार्मूले आपके वही रहेंगे, बट आपको ये नहीं है कि फार्मूला सेम है तो वो m में तो m में रहेगा, नहीं, m में की जगह पे n आ जाएगा। वहाँ मोलरिटी की बात थी या नॉर्मलिटी की बात थी। बस समझने के लिए ये है कि जो चीज़ वहाँ थी वही चीज़ यहाँ पर है कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर की नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करते हैं। दो मिक्सचर को आपस में हमने मिलाया जाता है, वो मिक्सचर कैसे हो सकते हैं, एसिड प्लस बेस हो सकता है, या फिर एसिड प्लस एसिड हो सकता है, बेस प्लस बेस हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसिड एसिड से मिलाएंगे, एसिड के साथ बेस भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो दो मिक्सचर को मिला सकते हैं हम कैसे, वो मिक्सचर आपके कैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मिक्सचर लिए हैं, आपका एक सॉल्यूशन ये रहा और एक सॉल्यूशन ये रहा। ये N1V1 है, ये N2V2 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा सॉल्यूशन जो मिक्सचर है पूरा वो यहाँ पर आया है। मिक्सचर क्या आया है, V1 प्लस में V2 और ये N। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और वहाँ पर क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर क्या है हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और वहाँ पर मोलरिटी में क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वहाँ पर मोल्स की बात थी, यहाँ एक ग्राम इक्विवेलेंट की बात है। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है, नॉर्मलिटी n इक्वल है N1V1 प्लस में N2V2 अपॉन में V1 प्लस में V2। ठीक है ना, सेम फॉर्मूला, बस n की जगह पर वहाँ पर m में था, यहाँ पर n है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.2 N 200 ml HCl, ये N1 है, ये V1 है, इज मिक्सड विद 0.3 N 300 ml, ये N2 है, ये V2 है, और HCl। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, दोनों HCl एसिड की ही बात हुई है, एसिड को एसिड के साथ मिक्स किया गया है, और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर पूछे तो फॉर्मूला ये पुट करना है, यहाँ वैल्यू फार्मूला पुट करो, ये मैंने लिख दिया। यहाँ फार्मूला लिखने के बाद में आपको वैल्यू आपको पता ही है, N1 कौन सी है, V1 कौन सी है, N2V2 कौन सी है। ठीक है, तो N1 ये रही आपकी 0.2, N2 आपकी 0.3, V1 200 और V2 300। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी आपकी। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे बटे में 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट को हटाएंगे 10 बटे में 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इसकी एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 20 दूनी यहाँ से 40 हो जाएंगे, और 30 दिए यहाँ पर 90 हो जाएंगे, और 300 और 200 यहाँ पर 500 हो जाएंगे, और यहाँ पर 40 से 90 दोनों ऐड होंगे, 130 आएगा, 130 के बटे में 500 आएगा, 130 की एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 13 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो कितना आएगा आपका 0.26। तो ये क्या आ गई हमारी नॉर्मलिटी। ठीक है ना, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.26। ये आपके नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का न्यूमेरिकल था। ठीक है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं था। जिसको मोलरिटी समझ में आ गई होगी वो अपने आसान से, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर भी कर लेगा, बिल्कुल आराम तरीके से। ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का अभी हमने न्यूमेरिकल किया था, उसमें आपके एसिड बेस, एसिड एसिड या बेस बेस, इनके आपके मिक्सचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसमें नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करने के लिए आपके इस तरह से भी न्यूमेरिकल आते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिड का एक बेस का। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आएँ तो जैसे एक एसिड और एक बेस, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन हो, एसिड का अलग और बेस का अलग, और दोनों को मिक्स करके जब मिक्सचर बनाया हो, तब उस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होगा, उस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले एसिड और बेस चेक करने होंगे कि किसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उसी के हिसाब से हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 फार्मूले बनेंगे आपके। एक रहेगा अगर एसिड ज़्यादा है बेस से,
ठीक है। अगर हमारे न्यूमेरिकल में एसिड ज़्यादा है बेस से, दो मॉलिक्यूल तो रहेंगे ही न्यूमेरिकल में, एक एसिड का एक बेस का। अब उसमें चेक करने पड़ेंगे हमें एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है। वो ज़्यादा कैसे हैं वो मैं बताऊँगी कैसे चेक करना है, ठीक है। अब एसिड, अगर जब एसिड ज़्यादा हो बेस से, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Na ग्रेटर है NbVb से, ठीक है। ये क्या है आपका Na और Va, ये A आपका एसिड है और B आपका बेस है, ठीक है। और ये नॉर्मलिटी वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मेन फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका मेन फार्मूला बनेगा NH+। अगर हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा तब NH+ इक्वल होगा NaVa माइनस में NbVb अपॉन में Va+ में Vb, ठीक है ना। हमारा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला ये था। अब A और B आ गया है, बस कब, जब हमारे एसिड बेस की क्वांटिटी चेक कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये आपका A का मतलब एसिड है, B का मतलब बेसिक है, ठीक है ना। और N नॉर्मलिटी है और V वॉल्यूम है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये तो है जब एसिड ज़्यादा हो। अब दूसरा है, अगर बेस ज़्यादा हो एसिड से तब हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, बस क्या रहेगा, जो NaVa माइनस कर रहे थे NbVb, अब उसकी जगह पे NbVb माइनस करेंगे NaVa अपॉन में Va+ में Vb, और यहाँ क्या रहेगा NaOH+, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन अब बेसिक है, ठीक है ना। तो NaVa लेस है और NbVb ग्रेटर हो गया, सो बेसिक सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है, अगर एसिड और बेस दोनों की क्वांटिटी बराबर हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम करेंगे NaVa इक्वल हो गया हमारा NbVb, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब सॉल्ट, ठीक है ना, एसिड ना बेस, बीच में रह गया, ठीक है ना। तब हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे NaVa इक्वल में NbVb, ओके। तब हम कोई माइनस नहीं करेंगे। तो आपको ये तीनों फार्मूले पता चल गया है कि ये तीनों फार्मूले हम कैसे यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, ठीक है ना। पहला है एसिड ग्रेटर है बेस से, और दूसरा है बेस ग्रेटर है एसिड से, तीसरा है एसिड इक्वल है बेस से। तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ये देखना है कौन सी चीज़ ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है। अब ये एसिड और बेस ज़्यादा और कम कैसे चेक करेंगे, आइए जानते हैं न्यूमेरिकल से। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब उससे पता चलेगा कि हम एसिड और बेस लेस एंड मोर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आ जाओ। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम न्यूमेरिकल में हम एसिड और बेस की क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे। जैसे पहले न्यूमेरिकल है आपका 0.2 N 100 ml HCl प्लस में 0.3 N 200 ml NaOH। ये एसिड है, ये बेस है। HCl एसिड होता है, NaOH और बेस होता है। इसमें H+ की क्वांटिटी, इसमें OH- की क्वांटिटी, ठीक है। अब H+ की देखेंगे। H+ के लिए हमारा क्या होता है, एसिड के लिए NaVa। अब NaVa कहाँ है, ये Na है और ये Va है, ठीक है। ये नॉर्मलिटी है ये, और ये वॉल्यूम है। Na की जगह पे 0.2 इंटू में 100, पॉइंट हटा दिया, 10 आपका नीचे अपॉन में, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 × 2 20H+ आ गया। ऐसे ही NbVb इक्वल है 0.3 इंटू में 200, ऐसे ही पॉइंट हटाएंगे, 10 डिवाइड में 10 इंटू में 200, 10 से 10 कैंसिल, 20 इंटू में 3 60 OH-, ठीक है। ये 600 ना होके ये 60 OH- है, ठीक है, ये OH- है। तो H+ आपका 20 निकला है और OH- 60 निकला है। कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, बेस, OH- की ज़्यादा है ना, तो आपका बेस मोर है एसिड से, OH मोर है H+ से, 60 मोर है 20 से। तो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि बेस ज़्यादा है, ठीक है ना।
तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब हमारा NaOH माइनस का फॉर्मूला क्या था, NbVb माइनस में Na अपॉन में Va प्लस में Vb। NbVb माइनस में Na अपॉन में Va प्लस में Vb। अब NbVb कितना आया है 60, Na कितना आया है 20, तो 60 माइनस 20 अपॉन में Va कितना है आपका, Va 100 है प्लस में Vb आपका 200 है। तो 60 में तो 20 गए 40 और 100 और 200 300, और ये 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से 30 आपका 2/15 बार कट गया। तो ये कितना आ गया आपका N, नॉर्मलिटी आ गया, 2/15 आपका N आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एसिड और बेस चेक करने हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि एसिड को कैसे चेक करना है, बेस को कैसे चेक करना है। तो आपको इस प्रकार से आपको एसिड और बेस की क्वांटिटी चेक करनी है और फिर देखना है सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक होगा तो एसिडिक का फॉर्मूला, बेसिक होगा तो बेसिक का फॉर्मूला। ठीक है, Na NbVb। ठीक, दूसरा न्यूमेरिकल है जैसे आपका इफ़ 0.4 N 500 ml HCl, ये आपका Na है और ये आपका Va है। न्यूट्रलाइज मतलब कि इतने क्वांटिटी HCl न्यूट्रलाइजेज 300 ml ऑफ KOH, 300 ml ऑफ KOH कम्प्लीटली, फाइंड N ऑफ KOH सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या बताया है, ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है, इसमें ना एसिड चेक करना ना बेस चेक करना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहले से ही बता दिया है कि HCl के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया गया है 300 ml ऑफ KOH, 300 ml KOH एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया गया है कम्प्लीटली। और फाइंड क्या करना है, KOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा न्यूट्रलाइज का फॉर्मूला क्या था, Na बराबर में NbVb, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है ना, एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिया है, बराबर कर दिया है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, अब Na कितना है 0, ये Na है ये Va है, 0.4 इंटू में 500 इक्वल है Nb हमें निकालना है, क्योंकि Nb हमारे पास है नहीं है, क्या है Vb है 300 ml, तो Vb की जगह पे लिख देंगे 300। अब पॉइंट हटा दिए, 4/10 इंटू में 500 और इक्वल है Nb इंटू में 300। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल और 50 की 4 से आपकी मल्टीप्लाई होगी 200 इक्वल में Nb इंटू में 300। अब ये 300 इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में, और Nb बराबर कितना आ जाएगा 200 के बटे में 300, दोनों जीरो आपस में कट जाएंगी, तो Nb बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो Nb बराबर कितना आएगा 2/3 N, और यही पूछा था फाइंड N ऑफ KOH सॉल्यूशन। तो KOH सॉल्यूशन की N कितनी आ गई 2/3। ठीक है, ये आपकी N है किसकी, KOH सॉल्यूशन की। तो इसमें आखिरी लाइन लिखनी है N ऑफ KOH सॉल्यूशन इज़ 2/3। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूमेरिकल से समझ में आ गए होंगे कि एसिड बेस और न्यूट्रलाइज इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है। ठीक है, यहाँ बेस ज़्यादा था, ऐसे ही अगर एसिड ज़्यादा हो तो वहाँ पर एसिड वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और जहाँ अब यहाँ पर बेस ज़्यादा था तो हमने यहाँ पर बेस वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, और ये तो न्यूट्रलाइज था तो हमने यहाँ पर न्यूट्रलाइज वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और नॉर्मलिटी भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और इतना कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और ऐसे ही आपको वीडियो और मिलेंगी। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी आपको। ओके, थैंक यू।